का है वो धर्म जिसे अफसर की आवश्यकता हो। अधूरा है वो साहस जो अफसर के बिना जागता नहीं। व्यर्थ है वो धैर्य जो सफलता से पहले खो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में मैंने आपको ये चीज़ें डिस्कस की थी और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में इसमें सब्सिडरी बुक्स की बात की थी ना। आज हम लोग प्रिंसिपल बुक्स की बात करेंगे। अगर मैं फिर से बोलूं आपके सामने, मैं फिर से बोलना चाहता हूं वही चीज़ जो मैंने कुछ बताई थी, वो ये कि हमारे पास दो तरह की बुक्स होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल बुक्स और एक को कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में जो आती हैं चीज़ें, उसके बारे में तो डिस्कशन किया था हम लोगों ने। पहला होता है आपका परचेज बुक्स, दूसरा होता है सेल्स बुक्स। अब देखो, लास्ट सेशन मैंने बुक्स की जगह पहले यूज़ किया था जर्नल, इधर सामने सेम वही चीज़ लिख रहा हूँ, लेकिन अब आपके हिसाब से लिख रहा हूँ ताकि वो कन्फ्यूज़न अब चूंकि दूर हो चुका है तो मैं बुक्स लिखूँ या जर्नल लिखूँ, आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो तय है कि सब्सिडरी बुक्स आर द सब डिवीजन ऑफ द जर्नल। हम इसको एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, सब्सिडरी बुक्स आर सब डिवीजन ऑफ जर्नल। यानी जर्नल के ये डिवीजन है। अब परचेज जर्नल बोलो, सेल्स जर्नल बोलो, या बुक्स बोलो, परचेज रिटर्न बुक बोलो, सेल्स रिटर्न्स, या फिर बीआर एंड बीपी बुक्स। और लास्ट में मैंने बताया था जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर, याद आया होगा। अच्छा, ये प्रिंसिपल बुक्स क्या होती हैं? बेसिकली प्रिंसिपल बुक्स को दो पार्ट में तोड़ा जाता है। प्रिंसिपल बुक्स को दो पार्ट में तोड़ा जाता है। पहला कहलाता है प्रिंसिपल बुक्स में कैश बुक और दूसरा कहलाता है लेजर। ओके, अब अगर ढंग से देखें तो हम लोग को काफ़ी चीज़ें सामने अपने आप दिखेंगी जो आज तक समझाया गया था। जर्नल, लेजर, कैश बुक। और इन्हीं तीन बुक से तो सारा हिसाब किताब तैयार होता है। इन्हीं तीन बुक से तो सारा हिसाब किताब तैयार होता है। कैश, इस जर्नल, लेजर एंड कैश बुक, ये तीन बुक्स होती हैं। जो जर्नल होते हैं उनको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज भी कहते हैं, उनको हम डे बुक भी कह सकते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स तैयार की जाती हैं जर्नल में, उनको हम सब्सिडरी बुक्स या सब डिवीजन ऑफ द जर्नल बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, जब प्रिंसिपल बुक्स की बात आती है तो प्रिंसिपल बुक्स दो तरीके की होती हैं, कैश बुक और एक होता है लेजर। लेजर डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। क्या बात है! डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और जिसको हम पोस्टिंग भी कहते हैं। कैश बुक, कैश बुक इटसेल्फ सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को कवर करता है। मेरी बात ढंग से समझेंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शंस को कवर अप करता है। मैंने अगर लास्ट सेशन में याद हो तो मैंने कहा था, इधर देखिए ढंग से, ये क्रेडिट परचेज होता है परचेज जर्नल में, परचेज बुक्स में या परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेज होता है। तो अगर कैश परचेज हो तो कहाँ जाएगा? ओहो, यानी कैश परचेज होगा
तो यहां आएगा कैश बुक में। अगर क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक में गया, और अगर कैश सेल्स है तो कहां जाएगा? ओके, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज में आता है। अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ तो सीधे कैश बुक में गया, तो ये ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज का ही तो पार्ट हुआ, क्योंकि क्रेडिट इधर गया तो कैश कहां जाएगा। तो एक तरह से इसने हमारा कौन सा काम पूरा किया? सब्सिडरी बुक्स का काम पूरा किया। डायरेक्ट एंट्री इसी में ही आ गई। और तो और जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं ना, तो मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी आता है। जब आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको अलग से कैश बुक, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये लेजर का भी काम पूरा कर रहा है भाई साहब। तो ये प्रिंसिपल बुक्स का काम पूरा कर रहा है। देखो ना, दोनों तरफ है ये ना तो कैश बुक को आप ये नहीं कह सकते ये सब्सिडरी बुक्स नहीं है, कैश बुक को आप प्रिंसिपल बुक से भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि कैश बुक होने के कारण आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका काम भी पूरा कर रहा है। और कैश बुक है तो सब्सिडरी बुक्स के काफ़ी हद तक तो काम ये पूरा कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हमारी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, क्रेडिट, इन सब में नहीं आ पा रहा, वो यहाँ पर आ जा रहा है। अब बात समझ में आई? तो इसीलिए कैश बुक को हम लोग कभी कभी सब्सिडरी बुक्स में भी रख सकते हैं और प्रिंसिपल बुक्स में भी रख सकते हैं। अब बताओ, आज कुछ और आपके डाउट्स दूर हुए ना? हाँ सर, कैश अकाउंट या कैश बुक हमारी जो होती हैं वो कई तरह से रखी जा सकती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है। साथ ही साथ हम लोग जो अब नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं एक नई चीज, और वो है ये पेटी कैश क्या होता है और ये इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है। ये हमारा बेसिक सेशन का सेकंड पार्ट आपका बुक से रिलेटेड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में आपके सामने फिर कुछ नए कंफ्यूजन्स को सॉल्व करने के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।